दिया गया बीजेपी सरकार को नहीं गुंडा, तो वो तो यादवों को भरा है ना उन्होंने, बिना देखे से तो यादव देख के भर्ती की है, तो उसी वजह से तो गुंडा राज रहा है पुलिस का। कॉमेडी शो टाइप का आता है ना कपिल शर्मा का, वो जो गुत्ती बन के आती है, लेडीज पहन के आती है, हम लोग अखिलेश जी को उसी रूप में लेते हैं। बिल्कुल जो है वो एक कॉमेडी शो ही है हम लोगों के लिए। हम लोग आते हैं तो मनोरंजन करते हैं, खाली हंसते हैं उनकी बातों पर। यदि हिंदू के लिए किया है तो मुस्लिम के लिए भी किया है। अगर राशन हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है, सिलेंडर हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है, मकान हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। अखिलेश जी कमजोर पड़ गए इसलिए ममता को ला दिया। ममता कह रही है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं, तो गुंडे हैं तो ये क्या करने आए ये गुंडों के बीच में। भी आए थे। अच्छा मैम एक बात बताइए, अभी जो सरकार है कैसा लगता है? सरकार बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया सरकार क्या होगी जिसमें देश की बेटियां सुरक्षित है, भविष्य सुरक्षित, उससे बढ़िया तो कोई सरकार ही नहीं हो सकती। 200 रुपए देके वोट नहीं खरीदे जाते। हाँ। जो आगे आने वाले प्रत्याशी जो आज से 15 साल पहले रहे, जो भीड़ उन्होंने दिखाई थी 200 रुपए देके खरीदे थे। बीजेपी सरकार में नहीं, बीजेपी सरकार, हाँ, उन लोगों ने खरीदे हैं, कांग्रेस ने खरीदे हैं, समझे। अब वो जो दौर खत्म हो चुका है, अब योगी दौर है। महिला सुरक्षा की हम बात करेंगे। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई तो सरकार में वो अच्छा काम करेंगे, महिला बेटी बहन सब सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश सरकार में तो बिल्कुल नहीं रह सकती, गुंडा राज सरकार है वो तो बिल्कुल गुंडा राज सरकार है। जगह जगह पर गुंडे बैठते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। हाँ, आज हमारे योगी सरकार में हमारी लड़कियां सेफ है, चैनी स्नैचिंग खत्म है और गुंडागर्दी। और वैसे भी सबसे पहले वो क्या करेंगे ये सबको पता है, इसलिए क्या करेंगे? अरे सबसे पहले तो वो जो आजम खां को बाहर करेंगे। कौन करेगा आजम खान? जो 70 साल में कांग्रेस नहीं किया है, सरकार ने 5 साल में कर दिखाया है। और पूरे देश में हमारी भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम रमा वर्मा है। अच्छा वर्मा जी एक बात बताइए, क्यों योगी सरकार, क्यों नहीं अखिलेश की सरकार? बिल्कुल नहीं, अखिलेश सरकार में गुंडा राज चला है। हर यादव अपने आप को मुख्यमंत्री समझता था। अखिलेश यादव की सरकार आ गई तो पाकिस्तान में बम फूटेंगे। यदि हिंदू के लिए किया है तो मुस्लिम के लिए भी किया है। अगर राशन हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है, सिलेंडर हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है, मकान हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं अपने ही देश में हम गर्व से रह सके, ये हमारी सरकार है। मैम एक बात बताइए, जहाँ पे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये जो सरकार है वो गुंडे की सरकार है, यहाँ पे सिर्फ झूठ बोलते हैं, छोटा नेता आता है छोटा झूठ बोलता है, उससे छोटा बड़ा आता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है, और सबसे बड़ा नेता जो आपका योगी आदित्यनाथ है वो आते हैं तो उससे बड़ा झूठ बोलते हैं, धोखेबाज और सबसे बड़ा झूठा सरकार है बीजेपी सरकार, ऐसा बोल कर गए हैं यहाँ पर। हाँ, नहीं, ये तो जनता जानती है ना, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। और आप ये सोचिए 5 साल में वो उम्मीद कर रहे हैं योगी जी से, जो 70 सालों से देश में जितने घोटाले वो सबने देखा है, तो वो बताने की वो तो 10-5 सालों में दिख ही रही है ना चीजें। क्या बोलना चाहिए? देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि छोटा झूठ बड़ा झूठ, तो इसके बारे में हम बोलना चाहते थे कि योगी जी ने अब जो माओवादी थे, जो भारत को विनाश की ओर ले जा रहे थे, उनको पीट दिया है, इसीलिए झूठा बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी नहीं चल रही है, गुंडाई नहीं चल रही है, गुंडागर्दी नहीं चल रही है। और 70 साल में सबसे बड़ी बात, 70 साल में जो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में जितने हैं टाले, उससे ज्यादा अन्य सरकारों ने किए थे घोटाले। समझ रहे हैं? एक बात बताइए जी, और सोचिए, सुनिए, वो लोग डर रहे हैं तभी तो सारी सरकारों को एक साथ मिला रहे हैं। भाजपा ने तो किसी को नहीं मिलाया, इसका मतलब है कि वो किसको मिलवाया? क्यों सपा बसपा कांग्रेस सब मिलके किसको सिर्फ एक व्यक्ति को हराना चाहती है, वो किसको हराना चाहती है? भाजपा को। क्यों? अब ये वो डर गए हैं ना, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर पाए। वो चाहते नहीं है कि भाजपा जीते। समझिए, कुल मिला के वो ये चाहते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र ना रहे, हम सभी का राष्ट्र है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, क्या सभी लोग सेफ हैं, सभी लोग सेफ है, तभी तो जनता चुन रही है भारतीय जनता पार्टी। पास आएंगे, एक अम्मा है हमारे साथ, बूढ़ी अम्मा है जो रैली से आई है, हम माता जी से बात करेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेखा तिवारी। अरे तिवारी जी एक बात बताइए अम्मा, कि यहाँ पे कहाँ से आई हैं आप? हम बगाही थे। बगाही से किसको देखने आई थी? हम योगी जी का। क्यों देखने आए थे? अच्छा लगते हैं? अच्छे लगते हैं भाई, हम लोगों का पेट भरते तो क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। हाँ, इससे सुनिए ना अम्मा, इससे पहले अखिलेश यादव थे तो वो अच्छे नहीं लगते थे? वो
वो नहीं अच्छे लगते थे कि क्योंकि कुछ किया नहीं हम लोगों के साथ। विधवा पेंशन बंधवावा 1 साल ते हमारी रुकी पड़ी है कि क्यों नहीं आ रही, इसका हमने। अच्छा 20 तारीख को जाइएगा वोट देने। हम तो जाबे करिए, हम तो गोपाल नगर में रहते थे तो पैदल आए थे। हाँ पैदल आए थे। मोदी को देंगे। आप बोलिए आप किसको वोट दे रहे हैं? हम मोदी को देंगे। तो किसको, क्यों योगी मोदी, क्यों नहीं अखिलेश? नहीं अखिलेश को तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? नहीं बीजेपी है, हम बीजेपी को देंगे। कमजोर हो गए इसलिए ममता बनर्जी को बुला लिया बंगाल से। अखिलेश जी कमजोर पड़ गए इसलिए ममता बुला दिया। ममता कह रही है कि उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं, तो गुंडे हैं तो ये क्या करने आए ये गुंडों के बीच में। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आपने ममता का नाम लिया है तो अखिलेश जी ने बोला है कि ममता को इसीलिए लाया गया है कि उसको देखकर बीजेपी को अपनी हार याद आ जाएगी कि किस तरीके से हराया गया। नहीं है, बीजेपी की 3 सीट थी, 73 भाई हैं, ऐसा कम नहीं है। 77 सीट जीत के आई है बंगाल में और अब की चुनाव में उनको पटक देंगे उठा करके। जमीन खिसक रही है ममता जी की, अब की बार चुनाव में जमीन खिसक जाएगी। वहाँ 3 सीट से हम लोग 77 सीट जीते हैं। आप बताइए जहाँ पे अभी आप बोल रहे हैं, ममता दीदी की आपने बात जहाँ कर दी है, ममता दीदी ने बोला है उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं सब लोग अखिलेश का साथ दें और अखिलेश के समर्थन में आई हैं। ऐसा है बहन जी, सुनो ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अखिलेश के साथ आइए, तो अखिलेश के साथ कौन जाएगा? गुंडे, शरीफ आदमी ना शरीफ बहनें कोई नहीं जाएंगी। हाँ तो इसलिए योगी को ही समर्थन दिया जाएगा पूरी तौर तरीके से और 300 से ऊपर पार फिर होंगी सीट। बात बताइए, आपसे पूछेंगे जहाँ पे अखिलेश यादव या जितने भी उनकी गठबंधन की सरकार है वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जब भी 2 चरण का चुनाव हुआ है तो वहाँ पे बहुत खाली था और अभी जब चुनाव होगा जो अगले चरण के चुनाव में बूथ पे भूत दिखाई देगा उनको। देखिए मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और ये गठबंधन नहीं है, ये एक ठगबंधन है। जो आदमी, आप एक आइडिया लगाइए, जो आदमी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो बोल रहा है कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है और ये वैक्सीन मोदी की वैक्सीन है, कितना ओछा बयान है उनका। इससे ज्यादा आप समझ सकती हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और देखिए मेरी बात सुनिए, मैं देश की तो नहीं, मैं प्रदेश की नहीं, मैं पूरे देश की प्रदेश की बात करूंगा, विकास की बात करूंगा तो आपका शायद कैमरे की बैटरी खत्म हो जाएगी। मैं केवल किदवई नगर विधानसभा के विकास की बात करूंगा। किदवई नगर विधानसभा के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क 15 साल में नहीं बनी, जो किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी जी ने और भाजपा सरकार ने बनाने का काम करा। मोहरंग मंडी में 100 बेड का अस्पताल, सरकारी अस्पताल, जो कि हैलेट और उर्सुला मेरी गरीब माता बहनें जाती थी इलाज के लिए, वो मोरंग मंडी में बनवाने का काम चालू कर दिया। भूमि आवंटन हो चुकी है, भूमि पूजन हो चुका है, चुनाव के बाद बनने के बाद चालू हो जाएगा। राखी मंडी की सड़क आज़ादी के बाद नहीं बनी थी, उसको आज़ादी के बाद पहली बार बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विधायक महेश त्रिवेदी जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी विकास कार्य हुए 5 साल में, हमको 3 साल काम करने के लिए। अखिलेश यादव जी तो कहते हैं जितना भी चीजें बना है, जो भी विकास हुआ है उन्होंने ही किया, बस जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री हो, फीता काटने का काम करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनकी बातों को जनता सीरियसली नहीं लेती है। आप समझिए नहीं समझिए, एक कॉमेडी शो टाइप का आता है ना कपिल शर्मा का, वो जो गुत्ती बन के आती है, लेडीज पहन के आती है, हम लोग अखिलेश जी को उसी रूप में लेते हैं बिल्कुल। जो है वो एक कॉमेडी शो ही है हम लोगों के लिए। हम लोग आते हैं तो मनोरंजन करते हैं, खाली हंसते हैं उनकी बातों पर और बड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को जब वो आते हैं। आज ये लोग बात बताइए, महिलाओं को लेकर जैसे पहले बोला जाता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो एक बात बताइए अब गलती नहीं होती लड़कों से? अब गलती होगी तो या तो ठोंक दिए जाएंगे या अंदर भेज दिया जाएंगे। आपने सुना अभी बाबा जी ने कहा बुलडोजर रिपेयर होने चला गया है। अब सुनो, अब लड़कियों लड़ सकती हूँ का नारा जो प्रियंका जी दे रही है वो तो गलत ही। अभी उन्होंने एक नारा और दे दिया गलत, उल्टे सीधे जो बयान दे रही हैं प्रियंका जी, यहाँ यूपी बिहार में आके बात करती हैं, बोलती है हमारी सरकार बनाओ यूपी की प्रभारी हैं, और एक पंजाब का सीएम मंच पर खड़े होकर बोलता है कि यूपी के भाइयों को पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा, और प्रियंका जी ताली बजाती हैं। आप सोचिए दोनों एक तरीके से मिली हुई सरकारें हैं, ये ठगबंधन बना दिए, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जनता इनकी षड्यंत्र को समझ चुकी है और जनता वोट के द्वारा इनके षड्यंत्र का जवाब देगी। मैम यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे, एक बार यहाँ पे एक वोटर ये भी है, आपका क्या उम्र क्या है बेटा? 22 साल।
पहली वोटर है, ऐसे पहले वोट दिया? नहीं, अभी हमने को बार नहीं दिया, अभी इस बार वोटर आईडी हम लोग की आई है। वोटर आईडी बन गई। इधर आइए, आगे आइए। फर्स्ट वोटर मिली हमको। क्या नाम है आपका? उजाला गुप्ता। उजाला गुप्ता जी, आप पहली बार वोट दे रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या उत्साह? बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी सरकार बनाएंगी? योगी जी को वोट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। पहली बार आप वोट दे रही है, क्यों योगी जी, क्यों नहीं अखिलेश यादव? मेरी तरफ पहले सड़क नहीं बनी थी और है ना, अभी मतलब जब से योगी जी की सरकार आई है तब से वहाँ पे पानी नहीं था, पानी की टंकी अंकी भी बहुत रखी गई। और ये जो परमीला पांडे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है उधर साइड। तो मतलब आपको लगता है योगी आदित्यनाथ अच्छे काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में बताइए। अगर अखिलेश यादव की जब सरकार थी, आप स्कूल कॉलेज जाती होंगी उस टाइम, तो उस वक्त में और अभी में क्या बदलाव आ गया है? बहुत चेंजमेंट आया है। क्या चेंजेस आए हैं? हम लोग के प्रति उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिली। अब पहले स्कॉलरशिप हम लोग को नहीं आती थी, अब आई है। मैम आपसे बात करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? इधर आइए। आप पिता का नाम क्या है? इधर आप बताइए, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी मिश्रा। जोर से बोलिए, जोर से। मीनाक्षी मिश्रा। मीनाक्षी, क्या उम्र है आपकी? 22 साल। 22 साल। वोटर आईडी कार्ड बन गया आपका? जी। क्या लगता है किसकी सरकार बनाएंगी अब इस बार? जी, सरकार सब जानते किसकी आएगी इस बार। किसकी? बीजेपी। क्यों बीजेपी, क्यों नहीं अखिलेश यादव? क्योंकि गुंडा राज है उनके। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस की कितनी रिस्पेक्ट है उनके। बीजेपी के आने की वजह से हम लोग ऑफिशियल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसके पहले वो रिस्पेक्ट नहीं थी, गुंडे निकलते थे, पुलिस वाले कुछ बोल नहीं पाते थे। आज आप देखेंगे पुलिस की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लोग डरते हैं पुलिस से। तो फिर वो अखिलेश यादव तो कहते हैं ये पुलिस को गुंडा बना दिया गया बीजेपी सरकार। को नहीं गुंडा, तो वो तो यादवों को भरा है ना उन्होंने, बिना देखे से तो यादव देख के भर्ती की है, तो उसी वजह से तो गुंडा राज रहा है पुलिस का। अब आ रहे हैं, जिसको जो कम से कम एलिजिबल है उसको लेना चाहिए ना। पर वो तो कहते हैं, ये तो कह रहे थे कि पहले भर्ती होती थी, अब तो बेरोजगारी आ गई है। बेरोजगारी कहाँ आई है? इतनी ज्यादा वैकेंसी हर जगह तो आपको मिल रहा है। प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है वो भी बेहतर के लिए ही हो रहा है। जो अब हो रहा है वो भी बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है ना, ताकि जो लोग कर्मचारी जो बैठे रहते थे बस खाया करते थे, अब कम से कम उनको तो मिलेगा ना। जो खाया करते थे अब कम से कम मेहनत करेंगे। मैम एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं बाहर से पढ़कर आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, नई दिमाग, और उसके बाद और अच्छा विकास करेंगे। वो कहते हैं मौका दीजिए हमें, हम अच्छा करेंगे। ये बीजेपी सरकार तो झूठ है। में जानते कितना है जी, कितना जानते हो भारत के बारे में? जो बाहर से पढ़ के आए वो है ही नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, वो आके बस भेड़ चाल में आ गए हैं पॉलिटिक्स में, कोई है नहीं उनका। अच्छा, आप क्या करती हैं? आप? जी, मैं स्टडी करती हूँ। अच्छा, किस क्लास में? भी आप क्या कर रही हैं अभी? आप मैं बीबीए कर रही हूँ। बीबीए कर रही हैं आप। तो एक बात बताइए मैम, आप बीबीए कर रही हैं, आपको सरकार से उम्मीद है कि जब आपकी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी तो क्या आपको कोई रोजगार मिलेगा इस सरकार में? क्योंकि हमेशा युवा को लेकर हमेशा विपक्ष इस निशाना साधती है कि रोजगार नहीं है। तो अगर हम पढ़ेंगे, हम इतने क्वालिफाइड होंगे तो ज़रूर मिलेगा, वो तो हर जगह मिलता है। हम मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, सरकार से क्यों उम्मीद करें सरकार आके फालतू में हमको दे के जाएगी? वो तो मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है, अगर हम करेंगे तो सरकार ज़रूर देगी। अच्छा मैम, लास्ट सवाल पूछूंगी मैं। पहले भी आप कॉलेज जाती होंगी, पहले भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती होंगी, आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करती हैं, तो अभी क्या फ़र्क पता चला आपको? जैसे पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी है, इससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो सपा सरकार में क्या ऐसी दिक्कतें आती थी जो अब नहीं आती हैं? पहले ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आराम से कर सकते हैं। क्या दिक्कतें आती थी? ई बस में जा सकते हैं, आप देखेंगे खुद ही ई बस में जो फैसिलिटीज़ आज प्रोवाइड होती है वो कानपुर में कभी थी ही नहीं। मेट्रो कानपुर में अब आई है, अब आप देखोगे ई बस अब आई है। लोग फालतू के जो एक्सीडेंट उसकी वजह से फालतू का बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, मोदी सरकार की वजह से ये सब हो गया, बल्कि कुछ नहीं। जबकि उन्होंने बहुत अच्छा किया, मैंने तो खुद ट्रैवल किया ई बस में, मुझे वैसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। मेरी खुद के कन्वेंस में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला जितना मुझे ई बस में मिला। ये तो कन्वेंस की बात है। अगर मैं गुंडागर्दी की बात करूं तो कभी ऐसा हुआ, कभी छेड़खानी, गुंडागर्दी या कभी इस तरीके की बात होती थी पहले सरकार में, जो अब पहले और अभी में क्या फ़र्क आया है? पहले जब देखते तो हर जगह ही कहीं ना कहीं निकलने में भी थोड़ा वैसा फील होता था, डर फील होता था, लेकिन अब कोई डर नहीं, अब तो आराम से जा सकते हैं, कहीं भी जाइए। थाने में फोटो की बात क्या है, एक एंटी रोमियो एक्ट निकाला गया था योगी आदित्यनाथ के लिए, तो क्या था ये, उस वक्त क्या हुआ था? जी, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं आप बताइए क्या था ये एंटी रोमियो एक्ट? एंटी रोमियो स्क्वाड जो था, जो माताओं और बच्ची वो बहनों पर एसिड फेंकने का काम करते थे, उनको छेड़ने का काम करते थे, उनको ज़बरदस्ती करने का काम करते थे, उसके लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था और जिसने भरपूर तरीके से काम करा। और आज देश की स्थिति ये, आप 5 साल में आप बताइए एक भी एसिड अटैक केस हुआ हो? ये तो बोला था गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। क्या वो तो कहते हैं कि जो बीजेपी का जो है गुंडे हैं, किसी को भी पकड़ के मारते हैं, अगर भाई को बहन छोड़ने जा रहे हैं तो भाई को भी पिटाई हो जाती थी उसमें। ये तो आप जानती हैं, जनता समझदार है और जनता इनको बार बार देखिए, आप देखिए अखिलेश जी ने कितने एक्सपेरिमेंट करे। लोग कहते हैं कि जो है हमने तुष्टीकरण की राजनीति करी, हम लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, हम तो लोगों को मिलाने की राजनीति करते हैं। देखो सपा बसपा जैसी पार्टियों को मिलाया हमने, बताइए मिली कि नहीं मिली?
कांग्रेस के साथ मिलाया हमने, सपा और कांग्रेस को मिलाया हमने, सारे ठगबंधन को एक साथ मिलाया हमने। तो हम लोग मिलाने की राजनीति करते हैं कि बचड़ने की राजनीति करते हैं, आप बताइए। मैम आपको एक चीज बताना चाहूँगा, छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। आज आप ये बताइए कि जितने भी नेता थे कल टोपी लगाते थे, आज सबको हनुमान चालीसा याद आ गई है, दुर्गा सप्तशती याद आ गई है। तो अगर अपने देश में आप अपने को आज आप साबित कर रहे हैं मैं हिंदू हूँ, तो ये क्या है? तो ऐसी सरकार हम चुनेंगे जिस देश में हमने जन्म लिया, उस देश पे कहते हैं ना बलिदान हो जाए वाली कहानी, अस्तित्व खतरे में नहीं आए और हमारी बेटियां सुरक्षित। मतलब क्या देश का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? समाजवादी आ जाएगी तो? मैडम बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे सबसे पहले कह रहा हूँ देश का अस्तित्व नहीं, हमारा प्रदेश खत्म हो जाएगा अगर सपा आ जाती है सत्ता में। गुंडागर्दी देखिए, इसी कितवन के चौराहे से जब मैं छात्र जीवन में अपने पढ़ने जाता था तो बस के लिए टेम्पो के लिए लाइन लगनी पड़ती थी, महिलाएं चढ़ती थी, गुंडे बदमाश पीछे से हाथ लगाते थे, बदतमीजी करते थे महिलाओं के साथ। आज कन्वेंस इतना अच्छा हो गया। तो लड़के तो आज भी वही हैं जो पहले थे। उत्तर प्रदेश की जनता तो नहीं बदल गई, यही जनता बाबा जी का डंडा है ना, अभी बाबा जी निकाला मेरे हाथ में डंडा है और खौफ इतना है कि चलती हुई किसी लड़की को कोई छेड़ दे तो आधे घंटे के अंदर वो थाने में हाजिर होगा। ज्यादातर हमें सारा पंडित लोग दिख रहे हैं, तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, यही मैं व्यापारी। तो व्यापारी की बात बताते हो अगर आप जी बताइए। मेरी आइडेंटिटी आशीष गुप्ता है। ज्यादातर आप लोग बनिया हैं, गुप्ता हैं, आप भी कह रहे हैं कि आप भी बनिया हैं। तो यहाँ पे पास में ही आपके कन्नौज में जी मैं समझ गई, हम आपके पास भी आएंगे। अगर हम आपसे व्यापारी वर्ग से बात करूंगी, बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले इत्र वाली मित्र की, अभी आपके योगी आदित्यनाथ भी बोल के गए इत्र वाली मित्र की बात। 1 किलोमीटर, अच्छा 1 किलोमीटर दूर है आपसे, तो क्या हुआ था? बगल में कॉलोनी है आपके, बताइए क्या था? ये तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि कितना पैसा में आज की डेट में अगर वो रेट ना पड़ी होती और वो पैसा ना पाया गया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत पीछे होता और ईद वाले मित्र का पैसा लोगों में 500 1000 रुपए बट रहा होता, चल रहा होता। मेरा किदवई नगर आज से पहले 5 साल के पहले चैन नोचने के लिए फेमस था। संजय वन की रोड पे निकलने वाली महिला अगर इससे जारी गले में चैन पहनी है, घर नहीं पहुंचती थी, लोग चैन नोच लेते थे। आप थाने की रिपोर्ट लीजिए और 17 से 22 के बीच में अगर 10 घटनाएं हो गई हो तो हम लोग अपना जीवन खत्म कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे। ये रिलीफ महसूस हुआ है। व्यापारी वर्ग जितने भी हैं, क्या बीजेपी सरकार आने की वजह से सब खुश हैं? सब देखिए, व्यापार की आज व्यापार की स्थिति थोड़ी सी खराब है, इसलिए मानता हूँ क्योंकि पिछले 2.25 सालों से कोविड ने हम लोगों को बहुत बुरा गिरा हुआ है। मेरा घर का व्यापारी है, मैं काम करने वाला बंदा हूँ, मुझे वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है। पर कभी गलतियां हो जाने के बाद गधे को नहीं पाला जाता है, शेर को ही रखा जाता है। आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी और हम वापस प्रगति करेंगे। यह जो हमारी जीडीपी और हमारी विकास दर बता रही है कि हम लोग अपने आप को सेट करके लाएंगे। पहले भी थे, आज भी थे। पहले भी हमें ऐसा नहीं कि पहले की गवर्नमेंट से बड़ी दिक्कत हुई, पर इस गवर्नमेंट से हमें रिलीव हुआ है। हम लोग गवर्नमेंट बहुत दे सकते हैं लेकिन गुंडा टैक्स नहीं दे सकते जो पिछली सरकारों में हम लोगों से मांगा जाता था। जिस तरीके से चाकू दिखाकर, तमंचा दिखाकर लूट कर दी जाती थी। यूपी, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल किसके लिए फेमस था? गुंडागर्दी के लिए फेमस था, मुख्तार के आतंक के लिए फेमस था, अतीक के आतंक के लिए फेमस था, आजम खान के आतंक के लिए फेमस था। तो आज हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं और नहीं चाहते कि वो दौर हमारी ज़िंदगी में दोबारा से आए। मेरे पीछे का एक मकान माननीय विधायक जी के रिश्तेदार ने खरीदा, कम पैसों में खरीदा और खाली नहीं करा पा रहे थे क्योंकि विधायक जी को उसमें एक पेंशन मिली कि एक लेडी ऐसी थी जो मकान नहीं खाली कर रही थी और उस मकान को विधायक जी ने कब्जा करने की कोशिश करी, कब्जा नहीं करा। क्या नाम था विधायक जी का? समाजवादी के विधायक थे अजय कपूर, पूर्व विधायक अजय कपूर जी ने मकान में कब्जा कराया। उनके भाई, उनके रिश्तेदार मनोज कपूर जी ने उस मकान को खरीदा था और पूरी कोशिश करने के बाद, पूरी गुंडाई करने के बाद जब मकान नहीं खाली कर पाए तो उन्होंने मकान वापस सौंप दिया, भैया ले को हम नहीं कर पाएंगे। ये रिलीफ मिला है 2022 की सरकार में और हम चाहते हैं कि 27 में भी ये सरकार मिले हमको। बात करेंगे, आप इधर आइए, आप बताइए, आप बताइए, आप वोटर हैं, आप इधर आइए। यार बहुत, आप 18 साल की हो गई हैं जी? क्या उम्र है आपकी? 18 साल। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? जी। अच्छा, क्या लगता है पहली बार वोट देंगे, कैसा एक्साइटमेंट है कुछ? जी बहुत अच्छा लग रहा है, योगी मोदी जी के पास वोट जाएगा। आपकी से खुश हो रही हैं तो क्यों योगी जी हैं? क्यों योगी जी, क्यों नहीं अखिलेश? नहीं, ये समझ लीजिए सब लोग आपके साथ। वो देखिए, आप एक महिला हैं, आप एक लड़की हैं, क्या लगता है आप किसकी सरकार में सुरक्षित हैं? योगी मोदी जी के।
योगी मोदी जी बहुत, हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए हम यहाँ पे किदवई नगर विधानसभा के लोगों से बात कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उनसे यहाँ पे लोगों काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी जनसैलाब था लोगों ने, और उन्होंने बुलडोजर की मरम्मत की भी बात की, यहाँ के विकास की भी बात की, और यहाँ पे कानपुर में किस तरीके से इत्र वाले मित्र पे किस तरीके से कार्रवाई हुई थी उसकी भी बात की, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक वक्त गरीब बताया जा रहा था, अब उत्तर प्रदेश में पैसे भी हैं और विकास भी हो रहा है। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी बने और ई बसेस जैसी सर्विसेज भी इनको मिली है। तो ये लोग कितना खुश हैं, कितना संतुष्ट हैं, और इस सरकार को फिर लाना चाहते हैं तो किस वजह से लाना चाहते हैं, इन वजहों को हमने जाना और समझा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।